नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। धनु राशि 2024 राशिफल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में धनु राशि वाले लोगों के लिए सेहत और ट्रैवल प्लान के लिए बहुत शानदार समय है। 70% मिलेगी सफलता, लेकिन 30% संघर्ष के लिए भी तैयार रहिए। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस में इस साल आपको दमदार परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी और दमदार रिजल्ट भी आपको मिलेगी। पूरी तरह से क्या होगा वो तो आगे जानेंगे, लेकिन वेल्थ, जॉब, प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप में और स्टूडेंट लर्नर के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड से 2024 शानदार जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं 14 दिसंबर को मुंबई में हूं, 16 दिसंबर जयपुर, 22 दिसंबर इंदौर, 23 दिसंबर को मुंबई, 24 दिसंबर पुणे रहूंगा। इसके अलावा 5 और 20 जनवरी को मुंबई, 6 जनवरी बेंगलुरु, 7 जनवरी हैदराबाद और 11 जनवरी रांची के साथ 12 और 13 जनवरी को मैं रहूंगा काठमांडू नेपाल में। 14 जनवरी और 28 जनवरी को दिल्ली, 19 जनवरी जोधपुर, 21 जनवरी नागपुर, 26 जनवरी अहमदाबाद और 27 जनवरी बड़ौदा में रहूंगा और 24 और 25 फरवरी को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो या पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। धनु राशि वाले लोगों के लिए 2024 में कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। इस राशि के इंसान स्वभाव में बहुत ही भले, सज्जन, कोमल हृदय वाले होते हैं, बड़े ईमानदार भी रहते हैं, दूसरों पर कृपा बरसाते हैं, दयालु होते हैं, दीन दुखियों पर मेहरबान हो जाते हैं, अच्छा चरित्र होता है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी बातें करते हैं और इसके साथ साथ शीघ्र ही किसी बात को मानने वाले लोग हो जाते हैं। भोले कह सकते हैं आप ऐसे लोगों को, पर इनके पास शक्ति होती है। अगर इन्हें कोई ये बोल दे तुम इस काम जिंदगी में कभी कर नहीं सकते हो और दिल को चुभ जाए तो वो करके रहते हैं। यानी धनु का मतलब है धनुष बाण, टारगेट अगर एक बार सोच लिया तो उसे पाने से इनको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे लोग वंश बढ़ाते हैं और अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के साथ साथ इनके अंदर नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। ऐसे राशि वाले लोग बहुत हद तक कई बार अभिमान भी हो जाता है इनको और ये अपने लोगों को दुश्मन बना लेते हैं। इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावुक किस्म के ऐसे होते हैं कि लोग इन्हें जल्दी मूर्ख बना लेते हैं। ये अपनी गलती को स्वीकार आमतौर पर आसानी से नहीं करते हैं और किसी बात को कहने में थोड़ी शंका रहती है, हेजिटेशन रहता है और डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी कमजोर रहेगी। इससे बचना होगा। अब बिजनेस एंड वेल्थ जो जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा ये कुंडली के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। ये तीर कमान आपको बहुत देख रहे हैं, लेकिन इसे सुलझाने का काम मेरा है। प्रिय साथियों, 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक शुक्र आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, यानी शुरुआत ही दमदार होने वाले, धमाकेदार। और बिजनेस हाउस पर इनकी सीधी दृष्टि है और बिजनेस हाउस पर दृष्टि, अगर आप स्पोर्ट्स पे कोई बिजनेस कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, टूरिज्म से जुड़े हुए, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, स्पा, सलोन, जिम, फैशन हॉबी से संबंधित काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आपके लिए शानदार शुरुआत हो सकती है। आपकी परफॉर्मेंस दमदार रहेगी और रिजल्ट तो शानदार रहेगा ही रहेगा। 19 फरवरी से 7 मार्च तक बुध थर्ड हाउस में विराजित रहेंगे और थर्ड हाउस में रहते ही ये बिजनेस हाउस से नवम पंचम राजयोग और साथ में 11th हाउस से भी नवम पंचम राजयोग रहेंगे, जिससे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देना, बिजनेस की टैक्टिक्स आपको मिल जाएगी, कोई स्पेशल गुरु आपको मिल जाएंगे, कोई टीचर, कोच, मेंटोर से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। किसी जो सक्सेसफुल इंसान है उससे तो सीखेंगे, लेकिन जो अनसक्सेसफुल है उससे भी सीखने का काम करेंगे। पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियल मामले आपके शानदार रहेंगे और नया प्रॉफिट आप अर्न कर पाएंगे। इसके लिए आप कुछ अप्लाई करके थोड़े रिस्क लेंगे, आसानी से नहीं, लेकिन स्पेशल मेहनत करके, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क से और बिना लापरवाही के काम करोगे तो ये समय आपका है। 14 जून से लेकर 29 जून तक बुध 7th हाउस पर रहेंगे और यहां पर भद्र नामक राजयोग बना रहे। थावर कीजिए थापना, बुध कीजिए व्यापार। बुध आपको ऐसा तैयार करेंगे, ट्रेडिंग, फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर, ब्रोकरेज के लिए बहुत अच्छा समय। मैन्युफैक्चरिंग अलावा सारे बिजनेस में भद्र योग आपको नई टीम, नई टेक्नोलॉजी को जोड़ने के लिए मदद करेंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध 10th हाउस में स्वग्रह रहकर फिर भद्र योग बनाने वाले हैं। नया पैसा जनरेट करना और पैसे से पैसा कमाना, खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे और इस साल किसी उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। सरकारी बैंक से, महकमे से जुड़ी हुई फाइलें आपकी क्लियर होगी। सुख शांति के साथ अपने इष्ट को याद करते हुए, सदकर्म करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कि 1 मई से पहले तो ये रहेंगे पंचम स्थान में। यहां रहकर ये आपके भाग्य को देखेंगे, लाभ को देखेंगे और लग्न को देखेंगे, यानी आपकी राशि को देखेंगे। तो ये समय मतलब 1 मई से पहले गुरु आपके लिए पूरे 2024 का रोड मैप तैयार कर देंगे और 1 मई के बाद गुरु
चले जाएंगे छठे घर में, और वहां जाते ही आपके कर्म स्थान को, 12th हाउस को और धन भाव को देखेंगे। माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पे खर्चे होंगे। जो रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे। रिनोवेशन, नई चीजें खरीदने का मौका आपको मिलेगा। वेल्थ इंक्रीज होने वाली है। और जो आफ्टर फर्स्ट 4th मंथ है, 4 मंथ के बाद जो रिजल्ट, 4 मंथ जो आपने मेहनत की है उसके रिजल्ट 4 महीने के बाद मिलेंगे। सही इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आपको बहुत कुछ सीख कर अच्छी डील मिलने वाली है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि कर्म स्थान में केतु और 4th हाउस में राहु आपको अज्ञात भय देंगे। लीगल अवेयरनेस नहीं रखी तो आपके दुश्मन जो कंपटीशन पैदा कर रहे हैं वो आपकी किसी कमी को लेकर, आपकी गलती को लेकर आपको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, लेकिन लेट लतीफी, लापरवाही और दूसरों पर ज्यादा भरोसा, ये आपकी डील को मिलते मिलते रह जाएंगे। और अज्ञात भय और डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होने के कारण आप सही डिसीजन सही समय पर नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं एडवांस में बता रहा हूं, तो इसकी तैयारी कर लीजिए। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर महीने में आप कुछ स्पेशल करिए, शुभ अपने बिजनेस के लिए करिए। आप वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सही स्ट्रेटेजी आपको पैसे वाला बनाने वाली है। अब बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। देखिए 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक सूर्य 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे, और छठा घर जो जॉब का था उससे नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। इस वजह से राजयोग बन रहा है और राज करने का टाइम है। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, अपने करियर के नजरिए से आपको बेहतर पोजीशन मिल सकती है, नई जिम्मेदारियां 2024 में मिलने वाली है, नए मौके आपको मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज की नई विंडोज आपके खुलने वाली है। 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक शुक्र 4th हाउस में उच्च राशि के रहकर विराजमान होंगे। मालव्य नामक राजयोग, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष, ऑफिस में अट्रैक्शन, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके जनरेट कर सकते हैं। और वहां पर राहु विराजमान है, जिससे बदनामी और अपने ही लोगों से धोखाधड़ी मिलने वाली है। किसी को आप अपने राज बता देंगे और वही आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, इससे बचना होगा। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, मीडिया सेक्टर में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में सीओओ हैं, आईटी प्रोफेशन में हैं या लॉ से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रोफेशनल या जॉब में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आधे अधूरे काम पूरे होंगे और एंथुसियाज्म के साथ आपका एनर्जी लेवल बढ़ने वाला है। 1 मई से पहले तो देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान में रहेंगे, जो भाग्य, लाभ और लगन आपकी राशि को देखेंगे। तो आपका 1 मई से पहले जो बृहस्पति की पोजीशन है वो आपको मेहनती और स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार कर देगी। और जैसे 1 मई के बाद गुरु छठे घर में आ जाएंगे तो 5वीं दृष्टि से कर्म स्थान देखें। इस वक्त आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं और इस वर्ष आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी के अनुसार गुड लक के साथ आपको नई जॉब मिल सकती है। पिछले वर्ष के जो बिगड़े हुए काम थे वो बनेंगे। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में काम क्यों ना कर रहे हो, उसमें आपको तरक्की के लिए खुद पर विश्वास करना चाहिए, दूसरों की तारीफ के भरोसे नहीं रहे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध कर्म स्थान में स्वग्रह रहेंगे। जो लोग ट्रैवल करते हैं, जितना फिरोगे उतना चरोगे। अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पर आप जॉब कर रहे हैं उसके लिए नया बिजनेस लेकर आ पाएंगे, टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। और आखिरी 3 महीने में फिर आपको सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नौकरी बदलने का मौका मिलेगा। मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना चाहते हैं तो रोज 15 मिनट, सप्ताह में एक घंटे के लिए और महीने में कम से कम 1 दिन के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर लगा दीजिए। अपनी जो हुनर है उससे और तराशिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, वीकनेस को कम करिए। जॉब के लिए आपके लिए परफेक्ट समय हो सकता है। 7.5 भी वैसे ही जा चुके हैं। वैसे 15 नवंबर से शनि मार्गी होंगे, जिससे जॉब और प्रोफेशन में इस वर्ष आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, पदक मिल सकता है, कोई बड़ा पुरस्कार आपको मिल सकता है, बड़ा बोनस मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी विदेश में आपको मिल सकती है। तो काम के लिहाज से समय शानदार है। बस इतना ध्यान रखना है कि शुक्र राहु का जो मैंने बताया था उससे बचना है। और राहु शनि का 2-12 का संबंध और गुरु राहु का 2-12 का संबंध। पेड़ आप लगाओगे, फल कोई और खाएंगे। काम आप करोगे, मजे कोई और लेके जाएंगे। झूठे लांछन, आरोप और लीगल कॉम्प्लिकेशन ये आपको इस साल परेशान करने वाले। इससे आप कैसे बचते हैं ये आपको सोचना होगा। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। सबसे पहले देखिए साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु का 7th भाव से पराक्रम और लाभ का संबंध बनेगा, यानी 7th हाउस से। यहाँ पंचम स्थान में गुरु विराजमान रहेंगे। संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। संतान को बेहतर पोजीशन पर आप पहुंचा पाएंगे। इस साल आप एवरेज अपने परिवार को लेकर चल सकते हैं। परिवार, प्रेम और रिश्तों को लेकर थोड़े त्याग करने पड़ेंगे, नए प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको फल मिलेगा। आसानी से आपको नहीं मिलने वाला है। मैरिज और मैरिटल लाइफ के 2 कारक माने जाते हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति और शुक्र। साल की शुरुआत से 17 जनवरी तक गुरु और शुक्र का षडाष्टक दोष रहेगा, क्योंकि गुरु पंचम स्थान में, शुक्र 12th हाउस में। घर में वैर विरोध, झगड़ा फसाद हो सकता है। किसी बात को लेकर बतंगड़ बन सकता है। 1 फरवरी से 19 फरवरी तक बुध का 7th हाउस से फिर षडाष्टक दोष बनेगा।
इस वजह से, क्योंकि बुध आपके सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे और जो पति पत्नी घर है उसे षडाष्टक दोष, घर में अलगाव हो सकता है, पारिवारिक जीवन में, प्रेम और रिश्तों में शुरुआत के जो समय है उसमें मनभेद और मतभेद हो सकता है, जुबान खराब हो सकती है, जिससे घर परिवार में झगड़े फसाद बढ़ जाएंगे। मन में गम और भ्रम की स्थिति मत बनने दीजिए। छोटा या बड़ा त्याग करके अगर घर में एकता रहती है तो ये बहुत सस्ता सौदा है। उसके बाद 14 जून से लेकर 29 जून तक बुध 7th हाउस में स्वग्रह होकर महान भद्र योग बनाने वाले हैं। इस समय विशेष में प्यार, इश्क और मोहब्बत परवान चढ़ेगी। ट्रैवल करना, विदेश यात्राएं जाने का मौका मिलेगा। शादी नहीं हुई तो शादी होना लगभग तय है। और आपका प्रेमी आपको छोड़ के जा चुके हैं या प्रेमिका जा चुकी है, वो वापस आ सकते हैं और परिवार में एकता के लिए कुछ स्पेशल कदम इस वक्त उठाएंगे। इस समय विशेष में साल के मिड में अपने घर का सपना या कोई रेंटल इनकम या फिर प्रोफेशनली आप कुछ स्पेशल करना चाहती हैं या चाहते हैं तो ये आपको मौके मिलने वाले हैं। इसके पहले 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र 4th हाउस में उच्च राशि को अगर विराजमान रहेंगे, लेकिन राहु के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये मालव योग तो बन ही रहा है, लेकिन आप कुछ गलती करने वाले हैं और उसकी वजह से आपकी जो इमेज है वो बेटर नहीं होगी, उल्टी वर्स हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर पसंद तो आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कोई और पसंद आ सकता है। मान लीजिए ऐसा नहीं होता, सगाई पक्की हो चुकी है तो बीच में अड़ंगे डाल सकते हैं कोई इंसान, आपके घर परिवार के शुभ और मांगलिक कार्यों में खलन पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और आप खुद भी दूर रहें और गलत चीजें करने से बचना होगा। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे, जिससे सलाह दी जाती है कि लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज जो भी है उसमें सावधानी बरतें, कुंडली मिलान और जांच पड़ताल करने के बाद करें। अगर किसी को प्रपोज करें तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इतना तय है कि आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में सपने साकार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा इस साल। बात करते हैं स्टूडेंट और लर्नर्स की। देखिए, साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक गुरु पंचम स्थान में रहेंगे और गुरु शनि का 3-11 का संबंध रहने वाला है। आईटी, लॉ, मेडिकल, स्पेशली सर्जरी की पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के बाहर जाना चाहते हैं तो ये समय वरदान है, जिससे स्टूडेंट और लर्नर्स के लिए पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहेगा। अगर आप वापस कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब के साथ पढ़ाई, पढ़ाई के साथ जॉब, तो ये समय आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। 18 जनवरी से 11 फरवरी तक गुरु और शुक्र का नवम पंचम राजयोग रहेगा, क्योंकि शुक्र यहां विराजमान रहेंगे और गुरु नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे मीडिया, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और मेडिकल में अगर आप अपनी स्ट्रीम बदलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शानदार है। एनर्जी लेवल शानदार रहेगा, बस एंथुजियाज्म भी बढ़िया रहे, लेकिन अहंकार ना आए। जो लोग पुलिस, फौज, प्रशासन, एकेडमिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अदर करिकुलर एक्टिविटीज में जाकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए शानदार रहेगा। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। यहां पर मंगल उच्च राशि रहकर पंचम भाव पर है, तो ये समय आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। 1 मई से गुरु छठे भाव में चले जाएंगे, जो कि विदेश यात्राओं घर पे या दूर दराज के घर पर देख रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करिए। ये फेवरेबल समय है कि आप दूर दराज में जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा करें। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट और यूट्यूबर और जो ब्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया से जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। अपना बेस मजबूत करिए, घबराइए नहीं और धीरे धीरे सही लेकिन आगे जरूर बढ़ेंगे। 15 नवंबर के बाद से शनि मार्गी होंगे, जिससे किसी नए कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग इस वक्त भी शुरू की जा सकती है। अगर कोई फॉर्म फिल करना है, वीजा के लिए अप्लाई करना है तो जनवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर में ये काम कर सकते हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत मंगलवार और गुरुवार को करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। देखिए, इस साल गुरु जब 1 मई के बाद छठे घर में चले जाएंगे तो यात्राएं उसके बाद आपकी बहुत होने वाली है और यात्राएं बिजनेस विद प्लेजर देगी। केतु की नवमी दृष्टि छठे भाव पर है, क्योंकि केतु यहां पर विराजमान है। केतु आपके हेल्थ को खराब करेंगे, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ, इम्यूनिटी कमजोर करेंगे। सेहत में सुधार के लिए आपको योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन और मेडिटेशन के सिर्फ अब बातें नहीं करनी चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, इस पर ध्यान देना होगा। इसके लिए अच्छा खान पान, अच्छा म्यूजिक, अच्छी नींद और चिंता छोड़कर चिंतन करने में भलाई है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, तो इस समय विशेष में कोई सर्जरी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है, हड्डियों की कोई तकलीफ आपको परेशान करेगी। 9 अक्टूबर से छठे भाव में गुरु वक्री रहेंगे, लीवर, किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन की तकलीफ रहेगी। खराटे ज्यादा आना और उससे साइलेंट हार्ट अटैक की तकलीफ आ सकती है। बड़े बुजुर्गों के रोग और शोक के समाचार इस साल आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए माँ बाप की और सास ससुर की सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर और नवंबर महीने में दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अपनों के साथ रिफ्रेशमेंट के लिए और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ट्रैवल करने पूरे मौके मिलेंगे। ट्रैवल में आपको एंजॉय करना है, सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए हेल्थ पर ध्यान ज्यादा देना होगा।
प्रिय साथियों, अब बात करते हैं आपको अलर्ट कब से कब तक रहना है। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य मकर, 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे। इस समय ध्यान रखना है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध वक्री और 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु भी वक्री रहेंगे, तो थोड़ा अलर्ट रहिए। अब आप बात करते हैं कि आपके लिए अच्छा समय कौन सा हो सकता है। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र 4th हाउस में मीन राशि में मालवी नामक राजयोग। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में। 14 जून से 29 जून तक बुध 7th हाउस में स्वग्रह होकर भद्र योग बनाएंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध 10th हाउस में स्वग्रह होकर भद्र योग बनाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अब सफलता के सूत्र की बात करते हैं। स्वाभिमानी होना एक अच्छी बात है, लेकिन स्वाभिमान और अभिमान के मध्य बहुत पतली लाइन है। जब यह पार हो जाती है तो अभिमान का रूप धारण कर लेती है, यानी अहंकार, घमंड। अभिमान इंसान के पतन का पहला कारण होता है। इस साल आपके अंदर थोड़ी अभिमान और बुरी आदतें आने वाली, इसको त्यागना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धनु राशि वाले लोगों के लिए रत्न, व्रत और उपासना। रत्न के लिए आपको पोखराज पहनना चाहिए, और वो भी कम से कम 5.25 या 7.25 रत्ती का। गुरुवार का व्रत करें और उपासना में भगवान विष्णु जी की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या करवाना। तुलसी पूजा, केला और केली की पूजा करना, पूर्णिमा का व्रत, वट वृक्ष की पूजा करना, पीली वस्तुओं और स्टडी मटेरियल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और एक उपाय, आप अभिमंत्रित बृहस्पति यंत्र लीजिए और बृहस्पति यंत्र को पीले वस्त्र पर चने की दाल अथवा आप कोई भी पीली दाल के ऊपर इसे रख सकते हैं। अष्टदल या अष्टकमल बनाकर उस पर स्थापित करें। उसके बाद ओम ब्रीम बृहस्पति नमः हर गुरुवार कम से कम 11 बार जाप कर लीजिए और कोशिश करिए कि 57,000 मंत्र जाप पूर्ण हो जाए। इसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। स्टडी मटेरियल आपको डोनेट करने चाहिए और धार्मिक पुस्तकें डोनेट करनी चाहिए। गुड लक कार्ड हमने आपके लिए बनाए जो वॉलेट और पर्स में रख सकते हैं। गुड लक कवच भी हमने आपको बनाए हैं जिससे आप गले में धारण कर सकते हैं, फिर अपने पर्स में रख सकते हैं। शुभकामनाएं। अब 2024 में जो न्यूमरोलॉजी है 2, 0, 2 और 4 टोटल होती है 8, जिसके लॉर्ड है शनि। 2 शुरुआत में है, इसके लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं, और जो 4 है इसके लॉर्ड राहु बनते हैं। ये थोड़ा संघर्ष उतार चढ़ाव देंगे। इसके लिए आपको हर कदम आगे रहने के लिए आपको एक कदम पीछे रहकर अपनी जांच पड़ताल पूरी कर लेनी चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार तो इस संघर्ष को, इस कठिनाई को आप पार पा सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी से और लगातार प्रयास से। 2024 में बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा रहेगा। एक्सपीरियंस पर्सन की सलाह लीजिए और सोशल मीडिया से बहुत कुछ अच्छा सीखिए। मन और मस्तिष्क में नई ताजगी लेकर आइए और अच्छे आइडियाज आपको सक्सेस दिलाएंगे, ये न्यूमरोलॉजी कहती है। अब आपको लाइफ चेंजिंग रेजोल्यूशन क्या लेना चाहिए? कुछ न्यू चीजों में ट्राई करते रहिए, जैसे स्पोर्ट्स, खुद का स्टार्टअप, कुछ स्पेशल क्रिएटिविटी दिखाइए, अपनी जो स्पेशल रुचि है उसे पैदा करिए, और धार्मिक समारोह, सामाजिक समारोह में जाए, नए लोगों से इंटरेक्शन रखिए। भविष्य के निर्माण के लिए अपने भीतर ताकत रखें और रिश्तों को कुछ न कुछ दाना पानी देते रहें ताकि रिश्ते हमेशा बने रहे। आपको स्पष्टवादी बनना चाहिए और इसके साथ रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए और एंथुजियास्टिक रहना चाहिए। तो ये साल आपका है। प्रिय साथियों, इस साल आपके लिए एच, एल और एम इस अल्फाबेट से जुड़े हुए लोगों से संबंध ज्यादा बनाना चाहिए। ई, जी और टी से जुड़े हुए लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा 1, 2, 4 और 7 न्यूमरोलॉजी के अंक आपके लिए शुभ रहेंगे। और जहां तक कलर है मरून, ऑरेंज और गोल्डन कलर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।
मेरे प्रिय मकर राशि वाले दर्शकों, साल 2024 जॉब और प्रोफेशन, कामकाज और करियर के दृष्टिकोण से बहुत पॉजिटिव और सुखद एहसास देने वाला बनने वाला है। कड़ी मेहनत और कबर तोड़ मेहनत और स्मार्ट वर्क से आपका भाग्य आपके पुरुषार्थ के बल पर आपको वो सब कुछ दिलाएंगे जो आप चाहते हैं। फैमिली लाइफ रिलेशनशिप में आपका प्यार 2024 में परवान चढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने करियर के नए मुकाम के लिए कुछ नयापन लाएंगे। टीचर, कोच, मेंटोर की मदद या उनकी भूमिका अहम रहेगी। आप पूरे साल अच्छी सेहत और फिटनेस के लिए क्या करें वो भी आगे बताऊंगा। और हर वो चीज जो आपके लिए 2024 में जानना जरूरी है वो इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 14 दिसंबर को मुंबई में हूं, 16 दिसंबर जयपुर, 22 दिसंबर इंदौर, 23 दिसंबर मुंबई, 24 दिसंबर पुणे रहूंगा। 5 और 20 जनवरी को मुंबई, 6 जनवरी बेंगलुरु, 7 जनवरी हैदराबाद, 11 जनवरी रांची, 12 और 13 जनवरी को काठमांडू, 14 और 28 जनवरी को मैं दिल्ली रहूंगा, 19 जनवरी जोधपुर, 21 जनवरी नागपुर, 26 जनवरी अहमदाबाद, 27 जनवरी बड़ौदा और 24 और 25 फरवरी को दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मकर राशि में काफी पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पहले जानते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। ये कठोर होते हैं और परिश्रमी होते हैं, काम से घबराते नहीं, धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। थोड़ी गति इनकी धीमी रहती है। ये महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं और बड़ी सोच रखते हैं और गंभीर बहुत रहते हैं। शक्ति संपन्न रहते हैं और दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। और जो इनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है उससे निर्वहन ये जरूर करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर इंसान में कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। जहां तक इनके नेगेटिव पॉइंट का सवाल है, ऐसे लोग कई बार नशे पत्ते की लत में अपने परिवार को भी नहीं समय दे पाते हैं और खुद की सेहत को खराब कर लेते हैं। बहुत गैर जिम्मेदाराना कई बार रवैया अपनाते हैं और इतने कठोर होते हैं कि शब्द बोलकर अपने ही परिवार से विघटन हो जाता है, अपनों से ही दूरी बन जाती है। और ऐसे लोगों के साथ इमोशनल अत्याचार ज्यादा होता है। ये कई बार काम को टालने में ज्यादा रहते हैं और आलसी हो जाते हैं। ये इनके अंदर वीक पॉइंट होता है, इसे सुधारना होगा। अब आइए 2024 में आपके बिजनेस और वेल्थ का क्या हाल है, इस कुंडली के माध्यम से जानते हैं। इन तीर कमान को देखकर घबराइएगा मत, एक एक पड़ते जरूर खोलने का काम करूंगा। देखिए, बिजनेस और वेल्थ में शुरुआत में ही 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध 12th हाउस पर विराजमान रहेंगे, जो कि बिजनेस प्रीमिसेस के लिए नए लोगों लाना, नई टेक्नोलॉजी के लिए खर्चा करवाएंगे। और इसमें विराजमान होकर शनि से पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा, क्योंकि शनि यहां पर विराजमान है और 12th हाउस से पराक्रम और लाभ का संबंध है। शनि जहां पर बैठते हैं वहां की डेवलपमेंट करते हैं, तो पैसा जोड़ना एक बड़ा टास्क रहेगा और पैसे से पैसा कमाना, पैतृक संपत्ति के मामले हल हो सकते हैं, लेकिन लीगल प्रॉब्लम आने के बाद सॉल्व होंगे। मेहनत कामयाबी जरूर देगी, लेकिन अपने आप को साबित आपको करना होगा। इस साल एजुकेशन फील्ड वाले लोगों के लिए, मेडिकल, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन, कोरियोग्राफर, एनिमेशन, आईटी प्रोफेशन लोगों के लिए बिजनेस में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगी। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल आपकी राशि में उच्च राशि होकर विराजमान होंगे। इससे रोचक योग, पंच महापुरुष योगों में से एक माना जाता है रोचक योग, वो बनेगा। ये आपके लिए इस वक्त एनर्जी लेवल तैयार करेंगे। नए गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात, पॉलिटिशियन से मुलाकात, एक आपकी जान पहचान बढ़ेगी और कॉन्ट्रैक्ट, कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। ये सारे काम मंगल यहां पर करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज और माइनिंग में बड़ा फायदा मिलेगा। बिजनेस पर्सन को बहुत अच्छे और नए फायदेमंद सौदे मिलने वाले। कड़ी मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क जरूर करेगा और अपने आसपास के लोगों को टीम बनाकर चलेंगे तो मजा आ जाएगा। फिर देखिए, 15 मार्च से 23 अप्रैल तक सेकंड हाउस पे शनि और मंगल का अंगारक दोष रहेगा। ये एक वीक पॉइंट है, इस वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है। अपने ही आदमी, एम्प्लॉय आपको छोड़ के जा सकते हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट या बिजनेस, चाहे वो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें आपको टेक्नोलॉजी और मैन पावर की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। ज्यादा डिले करोगे डिसीजन लेने में तो निवेश आपका खराब हो सकता है। 1 मई तक मेरे प्रिय साथियों, 1 मई तक देवताओं के गुरु बृहस्पति रहेंगे आपके सुख भाव में। इनकी 5वीं दृष्टि 8th हाउस पर, जो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाएगी। 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पर है, तो कर्म में परिवर्तन आपको 1 मई तक कर लेना है। और 12th हाउस पर दृष्टि होने के कारण माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों में खूब खर्चे होने वाले हैं। और 1 मई के बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति ये आ जाएंगे पंचम स्थान में। पंचम स्थान में आते ही शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद तो बड़ी डील करवा सकते हैं। और गुरु का व्यापार भाव से पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा। और 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक
बुध नवम भाव में विराजमान होते ही शानदार इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देंगे, लेकिन केतु के साथ बैठे राहु के ऊपर से दृष्टि है, इस वजह से आपको अपने ही लोग धोखा देंगे। अपने काम के राज और अंदाज किसी को ना बताएं। अनुभवी लोगों की सलाह और आपका खुद का अनुभव बहुत काम आएगा। नई योजनाएं बनाएंगे जो साल के अंत तक आपको बड़ा लाभ दे सकती है। बिजनेस में कुछ नया करने के लिए आपको शुभ फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके बिजनेस को चार चांद लगवा सकते हैं। इसमें इतना आपको जरूर ध्यान रखना है कि जनवरी, मार्च, जून, अगस्त और अक्टूबर, नवंबर महीने में आपको स्पेशल कुछ नयापन लाना है, नए लोगों को जोड़ना है। इस साल राहु आपकी कुंडली में थर्ड हाउस में विराजमान है। अगर आप भाई बहन परिवार के लोगों के साथ बिजनेस करते हैं तो उसमें वैर विरोध आ सकता है। तो राहु की 5वीं दृष्टि व्यापार भाव पर होने से आपका अपने पार्टनर के प्रति शक होना लगभग तय है। छोटी छोटी ऐसी गलतियां आपकी उजागर हो जाएगी इस साल, जो आपको लगेगा पिछले काफी टाइम से चल रही है, और इसके लिए आप हर काम को अपनी देखरेख में करेंगे तो ठीक रहेगा, वरना राहु आपको अज्ञात भय हमेशा देते रहेंगे। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। इसमें देखिए शनि का छठे भाव से और दशम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा। कैसे रहेगा? शनि यहां पर विराजमान है, छठा घर जॉब का होता है, दशम स्थान हमारे कर्म का होता है। दोनों ही जगह से नवम पंचम राजयोग बना रहे।